that process is called the limit. Is called the limit. मतलब वह विधि जिसके द्वारा परिभाषित रूप को परिभाषित रूप में बदलते हैं तब उस विधि को सीमा कहते हैं। अनडिफाइंड फॉर यहाँ जो लिखे हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो आपको साइन 0 का वैल्यू 0। यह डिफाइंड वैल्यू निश्चित वैल्यू फाइंड हुआ। यदि लिमिट x टेंस टू आपका पाई साइन आपको x का वैल्यू पाई रखेंगे साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0। ये आपका डिफाइंड वैल्यू है निश्चित। हिंदी में आपको लिख रहा है यही जो लिखे हैं वह विधि जिसके द्वारा अपरिभाषित रूप को परिभाषित रूप में बदलते हैं तब उस विधि को सीमा कहते हैं। और अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है? अनडिफाइंड फॉर्म को इंडेटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं। इंडेटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। अनडिफाइंड फॉर्म का हिंदी अपरिभाषित रूप और इंडेटर्मिनेट फॉर्म का हिंदी हो गया अनिर्धार रूप। इसका अर्थ हो गया यूजलेस अर्थहीन, मतलब ऐसा फॉर्म जिसका अर्थ नहीं निकलता है, अर्थहीन हो गया। जैसे इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, 0 बाय 0, आपका इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इनटू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 1 टू द पावर इन्फिनाइट, 0 टू द पावर 0, इन्फिनाइट टू द पावर 0, ये सभी फॉर्म इंडेटर्मिनेट फॉर्म है। इसका शुद्ध हिंदी आप ये समझ सकते हैं अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। तो लिमिट के द्वारा ही ये आपको आपका इंडेटर्मिनेट फॉर्म को आपको डिफाइंड फॉर्म में चेंज करते हैं। अनडिफाइंड फॉर्म मीन्स क्या हुआ? इंडेटर्मिनेट फॉर्म मतलब अर्थहीन रूप। अर्थहीन रूप इसका अर्थ कोई कुछ नहीं निकलता है। 0 बाय 0 आपको इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इनटू इन्फिनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनाइट, 0 टू द पावर 0, इन्फिनाइट टू द पावर 0, ये सब अर्थहीन है। इसी को हम आपको लिमिट के द्वारा इसी को हम लोग बोलेंगे आपको अनडिफाइंड फॉर्म। इस अनडिफाइंड फॉर्म को हम डिफाइंड फॉर्म में चेंज करेंगे into the defined form, then that process is called the limit. आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन x टेंस टू 0 है हुआ तो मतलब x का वैल्यू आपको 0 लिखना है। जहाँ जहाँ x है 0 रखिएगा, और जब आपका x का वैल्यू 0 रखे तो लिमिट नहीं लिखना। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, निश्चित वैल्यू निकला, डिफाइंड फॉर्म हुआ। लिमिट x टेंस टू 5 साइन x, यहाँ x टेंस टू 5 का अर्थ क्या हुआ x इक्वल टू 5। जब x का वैल्यू आपको पाई रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा? पाई मीन्स 180 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू साइन 180 का वैल्यू 0। इस प्रकार से यही हिंदी में लिखा हुआ विधि जिसके द्वारा परिभाषित रूप को परिभाषित रूप में बदलते हैं तब उस विधि को सीमा कहते हैं। अनडिफाइंड फॉर्म या उसी को बोला जाता है इंडेटर्मिनेट फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म को हिंदी अपरिभाषित रूप, इंडेटर्मिनेट फॉर्म का हिंदी क्या होगा? निर्धारित रूप। इंडेटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, 0 बाय 0, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इनटू इन्फिनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनाइट, 0 टू द पावर 0, आपको इन्फिनाइट टू द पावर 0। ये सभी आपका यूजलेस फॉर्म है, अर्थहीन है। आपको इसे यूजफुल फॉर्म में चेंज करना है, जिसका मीनिंग निकले उस फॉर्म में आपको चेंज करना है। ये सभी इंडेटर्मिनेट फॉर्म है, आपको अनडिफाइंड फॉर्म है। अनडिफाइंड फॉर्म को डिफाइंड फॉर्म में चेंज करना है। तो जिस विधि के द्वारा अपरिभाषित रूप को अनडिफाइंड फॉर्म को डिफाइंड फॉर्म में चेंज करते हैं तब उस विधि को हम लोग लिमिट कहते हैं, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में बतलाया हुआ है। तो x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं लिमिट या a माइनस एच,
यदि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू मान रहा है प्लस एच या ए माइनस एच, मतलब प्लस एच या माइनस एच, एच का वैल्यू हमेशा टेंस टू जीरो, एच का वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर। अब आपको लिमिट ए प्लस एच रखिए, ए प्लस एच टू द पावर एन, ए टू द पावर एन बाई ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल करें, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई एच, क्या हो रहा है, पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। अब वो आप बायनोमियल यूज करेंगे, पीडीएफ में बायनोमियल का फॉर्मूला लिख दिए हैं, फैक्टोरियल एन का भी वैल्यू लिखे हैं आपको, आपको एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, एनसीआर का वैल्यू भी लिख दिए हैं, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आपका आर इंटू आपको फैक्टोरियल एन माइनस आर, एनपीआर का वैल्यू लिख दिए हैं आपका फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। बाइनोमियल का आपको एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखे हैं ए प्लस बी टू द होल पावर एन। अब जो जान रहे हैं उसके जानकारी के तहत देखिए एच का, देखो एच का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ए टू द पावर एन फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो फॉर्म इसी फॉर्म को हटाना, एच का वैल्यू जीरो, ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन जीरो, एच का वैल्यू जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म, इस फॉर्म को आपको हटाना है, रिमूव करना है, आप जो जानते हैं उसके द्वारा 1 बाई एच। अब इसको ए को ए सपोज कीजिए, एच को बी, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म आपका एच है, आपको बाइनोमियल पर इसे एक्सपेंड करें, एन सी जीरो को तोड़े हैं ए प्लस बी टू द होल पावर एन, ए को फर्स्ट टर्म और बी को सेकेंड टर्म, एन सी जीरो फर्स्ट टर्म पर पावर क्या लिखेंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स एन माइनस जीरो एन, और सेकेंड टर्म पर पावर आपका लोअर सफिक्स, प्लस सब बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट टर्म पर पावर क्या देंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स एन माइनस वन, सेकेंड टर्म पर पावर आपका 1, प्लस एन सी टू फर्स्ट टर्म पर पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, सेकेंड टर्म पर पावर आपका जो लोअर सफिक्स है 2 एच का स्क्वायर, एन सी थ्री फर्स्ट टर्म पर पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इंटू एच पर पावर क्या देंगे लोअर सफिक्स क्या है 3, एच पर पावर 3, एन सी एन डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे बुआ, जो आपको मैक्सिमम पावर एन है तो लोअर सफिक्स आपका एन तक लिखेंगे, ए टू द पावर एन माइनस एन अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इंटू एच टू द पावर एन। फर्स्ट ईयर में ये सब बतलाया हुआ है, कोई नया चीज नहीं बतला रहे हैं ये सब। एन सी जीरो का वैल्यू 1, किसी भी नंबर पर पावर जीरो रहता है उसका वैल्यू 1, ए टू द पावर एन, एन सी 1 का वैल्यू पीडीएफ में लिख, ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एच, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस 3 एच क्यूब, एन सी एन का वैल्यू 1, ए टू द पावर 0 का वैल्यू 1, एच टू द पावर एन। अब प्रत्येक टर्म से हम एच कॉमन ले लेते हैं, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एक्स टू पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एच लिखा हुआ था, लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स का वैल्यू ए प्लस एच टू द होल पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एच। तो इसको एक्सपेंड किए थे, ये समझाए होंगे, और 0 बाई 0 एक्सपेंड किए, ये आपका ए प्लस एच टू द होल पावर एन ये यहाँ तक आ गया, और उसके बाद माइनस ए टू द पावर एन ये लिखे, ये तो उतार दिए हैं, ए टू द पावर एन पॉजिटिव, ए टू द पावर एन निगेटिव कैंसिल हो गया। अब आपको
लिमिट s टेंस टू जीरो n 1/h आपका h, या लिख दीजिए एक लाइन और, क्या बच गया n इंटू टू पावर n माइनस 1 इंटू h NC2 लीजिए, h कॉमन ले लिए, n इंटू टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 टू पावर n माइनस 2 इंटू h NC3 टू पावर n माइनस 3 इंटू h स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, h कॉमन लिया हर एक टर्म से, तो h टू पावर n माइनस 1, यही h रुकआउट कर रहा था। h कैंसिल, लिमिट नहीं लिखेंगे, n टू पावर n माइनस 1, h का वैल्यू 0, ए भी h का वैल्यू 0, डॉट 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 h का वैल्यू 0, यही आपको निकल गया n टू पावर n माइनस 1, यही आपका निकला लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू पावर n माइनस 1। इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल नेचुरल फंक्शन मतलब प्राकृत e टू पावर x का वैल्यू, e टू पावर x का वैल्यू हुआ नेचुरल एक्सपोनेंशियल आपका फंक्शन e टू पावर x का फॉर्म सीरीज फॉर्म 1/1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x टू पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। पीडीएफ मिलाते जाइएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है 1 माइनस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनाइट। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है समान चर घातांकी फलन इसका अर्थ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स को आप लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स का को आप लिख सकते हैं आपको e टू द पावर एक्स e टू लॉग ए बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनाइट। हाँ बोलिए। 1 प्लस एक्स बेस में ही है और में क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। लॉग 1 प्लस एक्स का सीरीज फॉर्म में इसका वैल्यू आपको 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आपका
4/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। लॉग ई 1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू सीरीज फॉर्म में पावर 4/4 माइनस डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ईयर में सब लिखाए थे बुआ, cos x अप टू इन्फिनाइट। ये सब फार्मूला है, स्वयं सिद्ध फार्मूला है, इसको आप याद कीजिएगा। log 1 प्लस x में x का x लेस देन इक्वल टू 1। और ठीक से करो बुआ, प्रॉब्लम लगता है नेट का है चला। x का टेढ़ा होल है बुआ, कुछ नहीं दिखाई। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4/4 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। इसमें -1 क्या बोले, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। साइन एक्स का सीरीज फॉर्म में है वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 आपको अप टू इन्फिनाइट। 10x का सीरीज फॉर्म में x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू एक्स टू पावर 5 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट।